नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत मित्रा वासियों के लिए अच्छी खबर से करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर इंडिगो का विमान दरभंगा पहुंचा है। एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है। हैदराबाद से पहली फ्लाइट दरभंगा पहुंची है। तो इंडिगो का विमान हैदराबाद से दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके साथ ही अब दरभंगा में विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इंडिगो का विमान यहां पर लैंड किया है। हैदराबाद से यह विमान लैंड कर चुका है और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद वापस ये हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा। हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, लगातार दरभंगा में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद से विमान लैंड कर चुका है, क्या कुछ जानकारी है? जी अलीम, ये चूंकि मिथिलांचल वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात कहें, एक खुशखबरी कहें तो खबरी है। चूंकि एक साथ स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों विमान को लोग देख रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट पर। ये इसका इंतजार लोगों को बहुत दिनों से था। आज जबकि विमान लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं, अभी भी हमारे ऊपर से इंडिगो का विमान गुजरा है। तो यहाँ के मिथिलांचल वासी जो देख रहे हैं वो काफी उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही और कहां से विमानों का परिचालन यहां पर शुरू होगा? कौन से विमान यहां पर लैंड करने वाले हैं? अभी चूंकि मुंबई, दिल्ली और जो इंडिगो का एक और विमान आएगा वो कोलकाता से आएगा। 2:25 पर यहाँ पर वो लैंड करेगा। तो उसका इंतजार यहाँ के लोगों को है। चूंकि संभवतः संजय झा तो आ रहे हैं, ये कंफर्म है, बिहार सरकार के मंत्री, और उससे राजीव प्रताप रूडी की भी आने की संभावना है। इसको लेके जो है लोग काफी कहे तो इंतजार है उस विमान का। लेकिन अभी तत्काल यात्रियों के साथ जो उनके परिजन आए हैं काफी खुश हैं कि यहाँ से लगातार विमान सेवा बढ़ रहा है, जिससे उनकी सुविधा भी बढ़ेगी और जो प्रतिस्पर्धा होगा तो जरूर जो है किराया में कमी आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पटना के इको पार्क के सामने शारीरिक शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने से पुलिस ने शिक्षकों को रोका तो पुलिस के साथ शिक्षकों की झड़प हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना के इको पार्क के सामने शारीरिक शिक्षक प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उसके बाद ये शिक्षक अपनी चोट को दिखाते हुए पुलिस ने जमकर यहां पर लाठियां चटकाई हैं और उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं इस दौरान तस्वीरें ये भी आई, कई शारीरिक शिक्षक हाथ पांव जोड़ते नजर आए पुलिस वालों के सामने, लेकिन पुलिस वाले इन शारीरिक शिक्षकों को रोकने की कोशिश करते रहे। कई शारीरिक शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा है। दरअसल ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस इलाके में प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। बावजूद इसके यहां पर शारीरिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। और अब बात बिहार में बेबसी की बाढ़ की, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। तो बिहार के कई जिलों में सैलाब का सितम जारी है। बगहा में मसान के साथ सिकरहना नदी तबाही मचा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांव टापू बन गए। गांव का मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए अब बस एक ना ही मात्र सहारा है। लोगों का कहना है कि हर साल उनकी यही मुसीबत है। लोगों से बात की संवाददाता मुन्ना राज ने। बगहा के कई इलाकों में मसान के साथ सिकरहना नदी ने तबाही मचा रखा है। करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं बगहा में जिनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है और वो इलाके टापू की तरह घिर गए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह मुख्य सड़क है, पूरी तरफ सड़क पर पानी है
और लोगों का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग अपने बाइक को, अपने पूरे परिवार को मजबूरन नाव के सहारे ही पहुंचा सकते हैं। और जो भी सड़क है, मुख्य सड़क है, उस पर पानी ही पानी है। लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है और सरकार खामोश है, जानने की कोशिश करती है। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोग को? हम लोग को आने जाने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बारिश की मौसम होती है, हम लोग बहुत परेशानी से झेलते हैं। यहाँ से आने जाने में, राशन लाने जाने में, आने जाने में, कोई भी मार्केटिंग करना हो तो हर तरीका से हम लोग को दिक्कत होता है सर। हर साल की यही नियम है। गाँव में जा रही है, लेकिन सड़क तो जाती है, मगर इसमें हम लोग बारिश के मौसम में ऐसे होते हैं कि ये सिकराना नदी जो है इतनी काफी उफान पे हो जाती है कि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या नाम है? जैसे हमारा नाम विनोद कुमार गुप्ता होगा। तो आपको इस तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार मुख्य सड़क के किनारे सभी वाहन तो जरूर है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ से जब गांव तक पहुँचने की बात होगी तो आप देख सकते हैं नावों की लंबी कतार लगी हुई है। और यह नज़ारा लगातार करीब बगहा के करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह गिरे हैं, लेकिन उन इलाकों में अभी पहुंचने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग है। हमें कुछ नागरिक कैसी परेशानी आप लोग की हो रही है बताइए? ना तो हिलाने में परेशानी बढ़ल, अगर ना रही तो कोई काम ना हो जा। कैसे जीवन गुजर बसर चल रहा है लोगों का? बहुत बेकार गुजर यहाँ लोग का चल रहा है। न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ाता। जो नाव मिला है आप लोग का अपना निजी नाव है कि सरकार का नाव? नाव सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। सरकार ने भी नाव का व्यवस्था किया है? कोई नहीं किया है व्यवस्था, सब आपका अपना निजी नाव? निजी है। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है और कैसे हालात हैं बगहा के इन तमाम इलाकों के लिए। अब देखना होगा कि सिकराना और मसान नदी के लगातार कहर के बीच लोग आगे कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बगहा। और दरभंगा जिले के हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में बाढ़ ने जुलाई में ही दस्तक दे दी है। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हायाघाट के 2 पंचायतों में खेतों में पानी भर गया है। बागमती नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में लगा धान के बिचड़े और मूंग की फसल पूरी तरह से चौपट हो गया है। लोगों का कहना है कि हर बार अगस्त में यहां बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार जुलाई में ही मुसीबत बढ़ गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी ने दस्तक दे दिया है, लेकिन दरभंगा में भी जो बाढ़ का स्थिति है वो अब शुरुआत हो गया है। जबकि ये बाढ़ का पानी अगस्त महीने तक आता था, लेकिन इस बार जुलाई के शुरुआती महीने में भी आ गया है। हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो ये पंचोप पंचायत का ये इलाका है, लेकिन कम बेस ये पानी जो है कम से कम 12 से 15 पंचायत ऐसे हैं जिनके निचले इलाके में ये पानी फैल गया है। और जो धान का फसल था, जो लोगों ने बिचड़ा लगाया हुआ था, वो सारा जो है नुकसान हो गया है। आप देखिए, आपकी नज़र यदि कैमरे से आप देख पाएँ तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये इलाका धीरे धीरे पूरा खेत जो है जलमग्न हो गया है। अब ऐसे में जो किसान हैं उनका जो फसल था वो अब धान का फसल अब नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या सोचते हैं किसान? हमारे जो स्थानीय यहाँ के मुखिया हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है और पानी कब से लगातार बढ़ रहा है, कब से ये पानी बढ़ रहा है? देखिए, ये पानी 48 घंटा में बाढ़ का पानी का ये रूप हुआ है। उससे पहले बरसात का पानी था। बरसात यस तूफान के बाद से लगातार बारिश हो रही थी। हमारे इलाके के लोग कृषि पर ही आधारित हैं। अधिकांश लोग 95% लोग कृषि पर आधारित हैं। धान का बिचड़ा लोग गिराते हैं, जो गिरा चुके थे, और किसी का बिचड़ा 6 इंची का, किसी का 8 इंची का हुआ था। लेकिन एकाएक 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेज़ी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाए। अभी चूँकि बचा हुआ है, लेकिन जो निचला इलाका है वो उसने बाढ़ का पानी जो है कब्जा कर लिया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अहियापुर थाना में पानी घुस गया है और थाने तक जाने वाली सड़क पर करीब 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। जलमग्न थाना परिसर और आसपास के इलाके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। बूढ़ी गंडक में लगातार बाढ़ बढ़ता जा रहा है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर से कि देखिए, ये सामने ये अहियापुर थाना का भवन है और ये अहियापुर थाना पूरी तरीके से टापू बन गया है। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं रास्ते में, उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। और आप देखिए, जो ये जलराशि आप देख रहे हैं, यह थाने तक जाने वाली सड़क है
और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो लोग इन घरों में हैं, इन घरों से वे सब के सब पलायन कर गए हैं। और एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि ये थानेदार हैं और थाने के पदाधिकारी हैं, ये अपना ऑफिस जाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म की नौकरी है, सूट और बूट वाली नौकरी है, तो इस पानी में नहीं जा सकते। क्या हालचाल है थाने का? थाना में पानी घुस गया है, गंडक में नदी में पानी बढ़ जाने के कारण पूरा थाना डूब गया है। अच्छा। नाव की अभी व्यवस्था हम लोग किए हैं, नाव से व्यवस्था से आवागमन होगा, सुचारू रूप से नाव की व्यवस्था से ही काम मलखाना वगैरह भी नहीं, मलखाना का जो गाड़ी है वो तो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, और जो डूबने लायक था उसको हम लोग जितना हो सके हैं बचाए हैं। ड्यूटी में तो परेशानी होती है? हाँ, ड्यूटी में तो काफ़ी परेशानी हो रही है, नाव की व्यवस्था करवा रहे हैं। नाव की व्यवस्था तो अब नाव चलेगा, सड़क से थाने तक नाव चलेगा। महिला पदाधिकारी हैं विनीता जी। जी, बड़ी परेशानी। हाँ परेशानी तो है। अब वर्दी में जाना और फिर कहीं भीग गया तो फिर भीगे हुए वर्दी में रहना, तो परेशानी तो है ही। अभी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, अब देखिए कैसे जाते हैं। क्या दिक्कत होगी? हाँ बहुत दिक्कत तो है ही। कोई सिविल ड्रेस तो है नहीं कि चले जाओ और कुछ भी पहन लो, वर्दी में रहना। हाँ सर से बात हुई है, नाव आ रहा है, देखिए अब क्या होता है। तो ये नज़ारा है, ये शहर का नज़ारा है, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र का नज़ारा है। तस्वीर आप देखिए कि थाना टापू बन गया है, और जो थाने के पदाधिकारी हैं उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए भी नाव से जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी गंडक ने शहरी इलाके में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। अभी थाना भवन टापू बना है, इसके अलावे जो निचले इलाके हैं उधर भी पानी भर गया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और वहीं मधुबनी जिले में हो रही भारी बारिश से ट्रेनों के आने जाने पर असर पड़ा है। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पर रेलवे यार्ड में पटरियों पर पानी जमा हुआ है, जिससे ट्रेन आगे नहीं जा पा रही हैं। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने कई ट्रेनों को जयनगर के बदले मधुबनी और सकरी रेलवे स्टेशन पर ही रोकने का आदेश दिया है। जानकी एक्सप्रेस को सकरी और सियालदह जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस को मधुबनी में ही रोकने की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रैक पर पानी चढ़ा हुआ है जी, और पॉइंट्स का जितना भी मोटर है सब डूबा हुआ है पानी में, इसी के कारण गाड़ी सब लेट हो रही है। उसमें भी गाड़ी का परिचालन तो गंगा सागर को टर्मिनेट कर दिया गया है मधुबनी में, और जानकी को सकरी। बेतिया में सिकरहना नदी के तांडव के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। नदी की तेज धार में गांव के बच्चे स्टंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ के पानी में बच्चे किसी स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका यह आनंद किसी हादसे में बदल सकता है, क्योंकि ये स्विमिंग पूल नहीं है। ऐसी तस्वीरें यहां आम बात है। इन बच्चों को रोकने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन आपको न्यूज़ 18 सावधान कर रहा है कि इस तरह से अगर कहीं पे बच्चे दिखें तो उन्हें रोकिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी की धारा कितनी तेज है, और इसमें इस तरह से स्टंट करना खतरनाक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। ये सब पानी में हमेशा हम लोग नहाते हैं, इतना पानी में। अभी यहाँ गहिर नहीं है ज्यादा ना, उतना गहिर नहीं है, कम गहिर बा। अभी तो धार ज्यादा बा, दहवा लिया था उन्हें। अभी कहाँ, इससे तो ज्यादा में हम लोग कल नहाए थे। अगली खबर का रुख करते हैं। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग और पारस गुट दोनों अपना अपना दांव लगा रहे हैं। चिराग जहां आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पारस गुट ने जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। चिराग पासवान ने आज सुबह दिल्ली में पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना में पारस गुट की ओर से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जिसका आयोजन एलजेपी ऑफिस में किया गया है। तो रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही है, और जयंती के मौके पर आपसी वर्चस्व को भी दिखाने की कोशिश है। यहां पर पार्टी के अंदर किस तरह से चाचा भतीजे के अंदर कलेश है वो दिख रही है। आपको बता दें कि आज रामविलास पासवान की जयंती है। सुबह चिराग पासवान ने दिल्ली में उनको श्रद्धांजलि दी। उनके साथ चिराग समर्थक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस ने पटना पार्टी कार्यालय में तो पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान के स्वागत में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। न ही किसी के चेहरे पर मास्क और न ही
सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। बड़ा सवाल यह है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बावजूद इसके ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जाहिर सी बात है कि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है, पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं में अपनी पैठ दिखाने की कोशिश है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इन सब के बीच लोग कोरोना को कैसे भूल गए? क्यों आखिर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल अलीम, जिस तरह से चिराग पासवान और पारस में लड़ाई है, जो आपसी विवाद है, उसको लेकर आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है इन लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान ये भूल गए कि अभी कोरोना का जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है। अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है और लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो आ रहे हैं अभी भी। बावजूद इसके अगर तस्वीर हमने जो दिखाई है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। किस तरह से भीड़ जो है वो पटना एयरपोर्ट पर उमड़ी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो एलजेपी के कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो पहुंचे हैं और इस दौरान खुलेआम कह सकते हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। जहां तक सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि किसी भी तरह के रैली में, किसी तरह के रोड शो में लोगों की भीड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करना है। लेकिन यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन इस चीज पर रोक लगा रहा है और ना ही खुद जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि इससे हो सकता है कि बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बिना मास्क के पहुंचे हुए हैं जो कार्यकर्ता है, और माला पहनाने की इस कदर होड़ मची हुई है चिराग को कि उस दौरान लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं और ना ही उनको याद है कि कोरोना भी कोई खतरा है जो कि एक बड़ा महामारी। चलिए साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हाजीपुर के सुल्तानपुर में एलजेपी नेता चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर में चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार लगाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल, बैनर और पोस्टरों से कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने की कोशिश की गई है। वहीं चिराग समर्थक उनके इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। 1977 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारत सरकार के मंत्री और चिराग जी के पिता यहीं से शुरू किए थे। 77 में यही इसी भूमि को नमन करते हुए राजनीति का शुरुआत 77 में किए, जो सुल्तानपुर गांव में, और चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ के लोगों को, और आगे बढ़े। 2 बार गिनीज बुक में यहाँ के लोगों ने नाम लिखाया। उसी पर उस विरासत को यह संभालते हुए जिस तरह से वह माँ का दर्जा दे करके हाजीपुर के चले थे, उसी तरह से चिराग पासवान जी भी उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए माँ के दर्जा देते हुए सुल्तानपुर गांव को से शुरुआत कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक ओर आरजेडी का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर एलजेपी के दोनों गुट रामविलास पासवान का जन्मदिन मना रहे हैं। आरजेडी के 25वें वर्षगांठ पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से 25 सवाल पूछे। नीरज कुमार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। नेता नीरज कुमार ने आज कई बड़े खुलासे किए हैं और टीचर की भूमिका में है। इनके हाथों में एक और छड़ी है, तो दूसरी ओर लालू विचारधारा है, तो हम पूछेंगे। नीरज कुमार सवाल पूछ रहे हैं आरजेडी से, क्या है आपके सवाल? नहीं, माननीय तेजस्वी यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समाजवाद नहीं, लालूवाद को विचारधारा मानते हैं। तो सवाल तो हम पूछेंगे कि लालूवाद के दौर में 29 वर्ष की उम्र में इतनी संपत्ति कहाँ से आई। हम तो सवाल पूछेंगे कि जंगल राज के बस पलायन को मजबूर डॉक्टर, और आज लालू जी भी उपस्थित हैं, तो लालू जी जवाब दें वर्चुअल में कि ये डॉक्टर क्यों बिहार से बाहर जाना चाहते थे। क्या आरसीटीसी घोटाला में क्या मामला है? संवैधानिक अराजकता का इससे निकृष्ट उदाहरण क्या होगा? लालू जी, आपके परिवार के लोग मुख्यमंत्री के पद पर थे,
और कहा गया था महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे। ये संवैधानिक अराजकता इससे बड़ी क्या हो सकती है लालूवाद में? किस परिस्थिति में ऐसे मंतव्य आए थे? इन सवालों को जवाब देंगे। झारखंड बिहार एक था, कोयला खदान था, बिहार को बिजली क्यों नहीं पहुंची घर घर? ये लालू जी को आज जवाब देना चाहिए। पानी के लिए हर घर नल योजना का आज लाभ बिहार की जनता लेती है, लेकिन हालात क्या आपने बना रखे थे? आप एक और लालू यादव के जो काल में जो भी घटनाएं घटी उनका जिक्र आप कर रहे हैं, चरवाहा विद्यालय हो, नियुक्ति घोटाला हो, क्या कुछ नया खुलासा भी है आज करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा केवल यही कि लालूवाद जो विचारधारा है उसके आधार पर हमने कहा चरवाहा विद्यालय। हम तो नालंदा विश्वविद्यालय बनाए, गांव में विद्यालय बनाए, दलितों के लिए छात्रावास विद्यालय बनाया। ये चरवाहा विद्यालय का फलाफल बताइए लालू जी क्या है? आज बताना चाहिए। 25 साल आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो सिल्वर जुबली में जवाब दीजिएगा ना। 15 वर्ष के शासन काल में ये बहुत उपलब्धि थी शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी उपलब्धि का दावा है आपका। कहते थे रिसर्च हुआ, तो इससे कितना IAS IPS बने, ये जरा बताइए। और जेल वृतांत है उनका। भाई पंच का चुनाव लालू जी नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए यह सवाल है। और यह पटना में इतना जमीन कहाँ से आया आपको, यह बताइए ना। मॉल के अलावा जलालपुर ये बेशुमार संपत्ति स्वीकार में एक ही उदाहरण काफी है। राबड़ी और देवी तेजस्वी यादव के नाम 3.5 एकड़ जमीन। कौन दलित पिछड़ा को इतनी बड़ी संपत्ति हासिल है? लेकिन आप ऐसे सवाल आप राजनीतिक एजेंडा पर आज बहस करेंगे तो उम्मीद है कि अपनी संपत्ति का भी डिटेल ब्यौरा देंगे। कहां से लाए, कैसे मिला, मंत्री बनाने के लिए लेते थे, नौकरी के लिए लेते थे, तो जवाब दीजिए। तो बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उन तमाम चीज़ों की तस्वीर के साथ नीरज कुमार ने बड़ा हमला तेजस्वी यादव पर बोला है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि वो अगले 25 दिन तक 25 सवाल भी पूछेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।